हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी संवारे, जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी संवारे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई मोटिवेशनल कहानी को लेकर। कुछ लोगों की संघर्ष की कहानी ऐसी होती है कि जिस पर विश्वास नहीं होता है। ऐसे लोग ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो साधारण इंसान के बस में नहीं होता है। ऐसे लोग अपना इतिहास खुद लिखते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में हजार कठिनाइयाँ आती हैं, पर ये लोग कठिनाइयों से नहीं डरते बल्कि कठिनाइयों पे विजय पाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं KFC के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स जब सिर्फ 5 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। 7 साल की उम्र से अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते और खाना भी बनाते। 13 साल की उम्र में सौतेले पिता के बदतमीजी के कारण उन्हें घर छोड़ना पड़ा। एक बार जब इनकी जॉब छूट गई तब पत्नी ने भी इनका साथ छोड़ दिया। 65 साल की उम्र तक कई सारे जॉब और बिजनेस किए, लेकिन किसी में भी इन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। 65 साल की उम्र में जहां लोग रिटायर होकर घर आ जाते हैं, वहीं पे कर्नल सैंडर्स बचे हुए $105 से फिर से नया बिजनेस स्टार्ट किए और ऐसा काम किए कि आज पूरे दुनिया के 150 देशों में 20,000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। साल 1976 में उन्हें दुनिया के पावरफुल लोगों में दूसरे स्थान पर रखा गया था। तो चलिए सुनाते हैं आपको कर्नल सैंडर्स की ये कहानी। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 में अमेरिका के इंडियाना प्रांत के हेनरीविले कस्बे में एक गरीब परिवार में हुआ। सैंडर्स के पिता का नाम बिल्बर डेविड और माता का नाम मार्गरेट था। सैंडर्स 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। सैंडर्स के पिता एक कसाई का काम करते और माता घर संभालती थी। साल 1895 में जब सैंडर्स सिर्फ 5 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के कारण घर की स्थिति खराब होने लगी। तब घर का खर्चा चलाने के लिए सैंडर्स की माँ एक फैक्ट्री में जॉब करने लगी। जब माँ जॉब करने जाती तब सैंडर्स घर में अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते। 7 साल की उम्र में ही सैंडर्स की माँ ने उन्हें खाना बनाना सिखाया ताकि जब वो जॉब करने जाए तो सैंडर्स घर में खाना बना सके और अपने छोटे भाई बहन को खाना खिला सके। साल 1902 में सैंडर्स की माँ दूसरी शादी कर ली। सैंडर्स के सौतेले पिता सैंडर्स के साथ बहुत बदतमीजी कर दे। सैंडर्स को बात बात में मारने पीटने लगते, जिससे परेशान होकर सैंडर्स घर छोड़कर भाग गए। उस समय सैंडर्स 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे और उनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। 13 साल के सैंडर्स के पास न खाने के लिए पैसे थे न रहने के लिए घर। कई दिनों तक उन्हें भूखे रहना पड़ा। कभी कभी उन्हें खेतों में मजदूरी करने का काम मिल जाता जिससे वे किसी तरह अपना खर्चा चलाते। 2 साल इसी तरह बीत गए। तब जाके 15 साल की उम्र में उन्हें बस कंडक्टर का जॉब मिला। 16 साल की उम्र में वे झूठ बोलकर आर्मी ज्वाइन कर लिए, लेकिन साल भर बाद ही उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया। आर्मी की नौकरी से निकाले जाने के बाद सैंडर्स रेल रोड में फायरमैन का काम करने लगे। फायरमैन के जॉब में सैंडर्स इतना अच्छा काम किए कि उन्हें रेल रोड ने मुख्य फायरमैन बना दिया। 19 साल की उम्र में सैंडर्स जोसेफिन किंग नामक लड़की से शादी कर लिए, जिससे उन्हें एक बेटा और 2 बेटी भी हुई। सैंडर्स की ज़िंदगी अब बहुत अच्छे से चल रही थी। तभी सैंडर्स का अपने कलीग से झगड़ा हो गया, जिसके कारण उन्हें जॉब से निकाल दिया गया।
फायरमैन के जॉब से निकाले जाने के बाद सैंडर्स के पैसे ख़त्म होते जा रहे थे, लेकिन सैंडर को कोई दूसरी जॉब नहीं मिल पा रही थी। ये समय सैंडर्स के लिए बहुत मुश्किल भरा था और इस मुश्किल भरे समय में सैंडर्स को एक और झटका लगा जब उसकी पत्नी बच्चों को लेकर उसे छोड़कर चली गई। जॉब पहले ही जा चुकी थी, ऊपर से पत्नी और बच्चों का चले जाना सैंडर्स को तोड़ के रख दिया। सैंडर हताश और निराश रहने लगे, लेकिन जिंदगी कहाँ रुकने वाली थी। सैंडर्स किसी तरह अपने आप को संभाले और फिर से जॉब की तलाश शुरू कर दिए। जिसके बाद सैंडर्स लाइफ इंश्योरेंस बेचे, सेल्समैन का काम किए, एसिटिलीन लैंप बेचे, ओहियो नदी में स्टीम बोट से सवारी ढोने का भी काम किए। इस तरह से 40 साल की उम्र तक सैंडर कई सारे जॉब की, लेकिन उन्हें किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं मिली। लेकिन सैंडर्स हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने साल 1930 में एक सर्विस स्टेशन खोला, लेकिन सर्विस स्टेशन से भी उन्हें उतनी आमदनी नहीं हो पाती थी जिससे कि वे अपना खर्चा चला सके। इसलिए साथ में उन्होंने एक छोटा सा होटल भी खोल लिया। सैंडर्स द्वारा बनाया गया चिकन लोगों को पसंद आने लगा। सैंडर्स का होटल अब अच्छा चलने लगा। लोगों की भीड़ जब बढ़ने लगी तब सैंडर्स ने सड़क के उस पार एक और बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसमें एक साथ 142 लोग बैठ सकते थे। अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए कार्नेल यूनिवर्सिटी से बिजनेस का कोर्स भी किए। सैंडर्स का रेस्टोरेंट अब बहुत अच्छा चल रहा था। उनके रेस्टोरेंट का पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके होटल में चिकन खाने के लिए वहाँ के गवर्नर तक आने लगे। गवर्नर रूबी लफून को सैंडर्स का चिकन इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि तक दे डाली, जिसके बाद लोग सैंडर्स को कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के नाम से पुकारने लगे। सैंडर्स के रेस्टोरेंट का चलने का कारण था कि उनका रेस्टोरेंट फ्लोरिडा जाने वाले रास्ते में स्थित था। जो भी यात्री उस रास्ते से जाते वे उनके होटल में खाना खाने जरूर आते, लेकिन तभी वहां पर एक हाईवे बन गया, जिसके कारण यात्री उनके रेस्टोरेंट में आना बंद कर दिए। धीरे धीरे उनका बिक्री कम होते चला गया। सैंडर्स कर्ज में डूब गए, उन्हें अपना होटल बंद करना पड़ा। सैंडर्स की उम्र अब 65 साल हो चुकी थी। 65 साल की उम्र तक इतने सारे जॉब और बिजनेस करने के बाद भी उनके पास सिक्योरिटी मनी के सिर्फ $105 बचे थे। लेकिन इतने सारे फेलियर और 65 साल की उम्र होने के बावजूद सैंडर्स हिम्मत नहीं हारे। उन्हें अपने चिकन बनाने की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। 65 साल की उम्र में जहां लोग रिटायर होकर घर आ जाते हैं, वहीं पे सैंडर्स बचे हुए $105 से फिर से एक बार नया बिजनेस स्टार्ट किए। इस बार सैंडर्स चिकन बनाते और दूसरे रेस्टोरेंट में ले जाकर देते। रेस्टोरेंट मालिक उनके चिकन को टेस्ट करते, अगर उन्हें पसंद आता तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते, वरना रिजेक्ट कर लेते। शुरुआत के 1009 बार उनके चिकन को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी सैंडर्स हिम्मत नहीं हारे। 1010वीं बार में एक रेस्टोरेंट ने उनके चिकन को अपने मेनू में शामिल किया, जिसके बाद सैंडर्स कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखे। आज पूरी दुनिया में KFC के 150 देशों में 20,000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। साल 1964 में कर्नल सैंडर्स ने KFC को $2 मिलियन में 2 शर्तों के साथ बेच दिया। पहला शर्त था कि वे जब तक जीवित रहेंगे तब तक सैलरी लेंगे और KFC के ब्रांड एम्बेसडर बने रहेंगे, और दूसरा शर्त था कि KFC के क्वालिटी को वो खुद चेक करेंगे। साल 1976 में कर्नल सैंडर्स को दुनिया के पावरफुल लोगों में दूसरे स्थान पर रखा गया था। साल 1980 में 90 साल की अवस्था में कर्नल सैंडर्स की मृत्यु हो गई, लेकिन कर्नल आज भी KFC के माध्यम से जिंदा है। KFC के लोगों में अभी भी उन्हीं का फोटो है। कर्नल सैंडर्स को अपने काबिलियत पर कितना भरोसा था और सफलता पाने के लिए कितनी जिद थी कि 65 साल की उम्र में 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद भी वे हिम्मत नहीं हारे। हम लोग किसी भी काम में 2 या 3 बार ही असफल हो जाते हैं तो निराश होकर उस काम को करना ही छोड़ देते हैं, लेकिन
कर्नल 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारे। कर्नल की कहानी हमें सिखाती है कि हमें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि हम सफल ना हो जाएं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी कुछ ऐसा करेंगे कि पूरी दुनिया आपकी सफलता की कहानी दूसरे लोगों को सुनाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।